लाइफ अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम आपको बता रहे थे साइंट एक्सीडेंट ऑफ द डे है, वैसे ही बिग शो ऑफ द डे एसबीआई लाइफ का काउंटर 8% की मजबूती के साथ रिजल्ट इम्पैक्ट और क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ। किरण जी, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स कौन से होंगे? हाँ, सो दो सेक्टर हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। पहला जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ऑटो का सेक्टर है और दूसरा जो सेक्टर है वो आईटी है। दोनों में हम एक लार्ज कैप स्टॉक के साथ ही उतर रहे हैं। तो अशोक लेलैंड हमारा प्रिफर्ड पिक है ऑटो के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे जो एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें 230 225 के आसपास मिली है। 235 के 232 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। तो अशोक लेलैंड में आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट आप एक दो दिन का नजरिया रखिए। नीचे में 220 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 250 260 तक के लेवल अशोक लेलैंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा आईटी के अंदर इन्फोसिस आप देखिए जब से मार्केट ओपन हुआ है, ओपन एंड लो उनका सेम है और कंटिन्यूअसली हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी उसने क्रॉस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। मेरे हिसाब से एक बार के लिए इन्फोसिस को करना चाहिए 1450 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे ऊपर में 1600 तक की रेंज में हम टारगेट देख सकते हैं। तो इन्फोसिस एंड अशोक लेलैंड हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। दैट्स राइट किरण जी, इन्फोसिस भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा है इस वक्त 1.5% की तेजी के साथ 1600 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं किरण जानी। 1493 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस। इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ, टीसीएस, रिलायंस, एलएनटी, ये सारे के सारे स्टॉक्स सबसे आगे खड़े मेजर कंट्रीब्यूशन दिखाते हुए। ऑन द फ्लिप साइड एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, बजाज फाइनेंस और पावर ग्रिड में बिकवाली का दबाव। आशीष जी, आप इस स्टॉक में भी 5% की गिरावट दिखी है। निफ्टी 500 इंडेक्स के दोनों ही टॉप लूजर्स में शामिल है। आशीष, क्या राय होगी आपकी एलएनटी टेक पर? और आईटी सेक्टर से नतीजे ठीक ठाक ही रहे हैं जिसके चलते गाइडेंस कमजोर थी एफआई 26 के लिए, लेकिन अब आईटी सेक्टर के इन स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा? जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन जो ट्रेड टैरिफ टेंशन है उनमें थोड़ी सी एक कहीं ना कहीं एक बातें थोड़ी कम होना शुरू हुई, अनसर्टेनिटी कम हुई, तो जिसके चलते वापस आईटी के अंदर में रिकवरी आ रही है। बट इवेंचुअली देखिए, अल्टीमेटली तो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग को बढ़ना होगा, और जब तक यूएस की कंपनीज में एक क्लियर ट्रेजेक्ट्री नहीं बनेगी तब तक कि इस तरह का गाइडेंस आना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि ये मोर ऑफ अ पुल बैक ट्रेड्स है, जहां पर पे एक अच्छी गिरावट के बाद आप थोड़ी सी रैली देख रहे हैं। बट ये रैली लंबे समय तक सस्टेन होगी या नहीं होगी, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए हम इस समय पे पूरे आईटी पे अंडरवेट पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और वेट एंड वॉच अप्रोच लेकर अभी चल रहे हैं। तो अभी हमारा एक्सपोजर काफी कम है, और इस समय हमें लगता है जल्दबाजी भी करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा पूरे आईटी स्पेस के अंदर। ठीक है, तो बिग एक्सीडेंट स्टॉक एलएनटी टेक करीब 5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर, लेकिन वेट एंड वॉच की सलाह हमारे मेहमानों से आती हुई। इसके अलावा साइंट में भी आज 8 से 9% की गिरावट